बोलो गणपति महाराज की जय। उमापति महेश जी की जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिव पुराण डे 22। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक ही भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिव गणों को यथोचित शाप देकर भी भगवान शिव के इच्छावश मोहन मुद्रा जाग ना सके। वह भगवान विष्णु के लिए किए हुए कपट को याद करके मन में दोष क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और समृद्धा पाकर ही विचलित हुए अग्निदेव के भांति ही क्रोध से जलते हुए वह बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसीलिए वह ध्रुवचरण ही व्यंग सुनने लगे। नारद जी कहते हैं कि फिर वहाँ गए और बोले, हरे तुम बड़े ही दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विषयों को मुँह में डालते रहते हो। दूसरों का उत्साह क्या उनका उपहास उड़ाते हो। ये कि उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंत करना मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने ही मोहिनी रूप धारण करके कपट किया था। असुरों को वर्णी मदिरा पिलाई और उसे अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, यही महेश्वर रुद्र दया करने के निष्पना विष ना पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव कपट पूर्वक चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र ही बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वह भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की ही प्रमाण का ही स्थापित करने वाले महादेव जी के ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी किसी के साथ ऐसा कर्म ना कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसीलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो, परंतु विष्णु अब तुम्हें अपनी ही करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित होकर नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु तुम्हें स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम इसी तरह ही सबको मुंह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुम्हें जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगोगे। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वह ही उस समय तुम्हारा सहायक हो। तुम दूसरों को स्त्री विहार दुख देने वाले हो, अतः भी तुम्हें स्त्री का वियोगन का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद मुनि जी ने मोहवश श्रीहरि को जब इस तरह का श्राप दिया तब उन्हें शंभु जी की माया का प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदनंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि में मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्वतः शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्वता का ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। उससे कहते हैं कि मन में बड़ा ही विस्मय हुआ। वह अधिकता के पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे और समय उन्होंने ज्ञानी जी को भी मोह में डालने के भगवान शंभु की माया का सराहना की। तदनंतर ये जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, ये सब कुछ मेरा मायाजनिक भ्रम ही था। वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय आप अपनी बुद्धि
नष्ट हो जाने के कारण वह जो बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसीलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं, आपको शाप दे डाला है। हे प्रभु, आप शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत ही बड़ा पाप कर दिया। नारद मुनि जी इस तरह बहुत ही पश्चाताप करने लगे और उनको पता लग गया कि ये बस भगवान शंकर की ही माया थी। तो इसीलिए जब उन्होंने विष्णु भगवान जी को जब श्राप दिया तो वह बहुत ही रोने लगे, उनके चरणों में गिर पड़े और कह रहे थे कि प्रभु, इस श्राप को झूठा कर दीजिए, ये सब भगवान शंकर की ही माया थी। पर भगवान विष्णु शंकर जी की माया को अपने लिए एक उत्तम मान के उस श्राप को भी ग्रहण कर लिया। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हरे, मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय करूँ, कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मेरा पाप नष्ट हो जाए और मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनीश्वर मुनि नारद जी पुण्य ही भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा ही पश्चाताप हो रहा था। तब विष्णु उन्होंने उन्हें उठाकर मधुर वाणी से कहा। भगवान विष्णु बोले, तात, खेद ना करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद में मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसे अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वह ही कर्म फल के दाता हैं। तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्भ को दूर करते हैं, वह ही परमात्मा है, उन्हीं की सच्चिदानंद रूप से ही बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं, सत्य, रज और तम हैं, इन तीनों गुणों से परे हैं। वह ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों स्वरूपों को प्रकट होते ही निर्गुण और सगुण भी हो रहे हैं। निर्गुण अवस्था में उन्होंने नाम शिव है और वह ही परमात्मा ही महेश्वर, पर ब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों के कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ही ब्रह्मा जी जगत के सृष्टि रचता हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वह स्वयं ही रुद्र रूप से ही सदा सबका संहार करते हैं। वह शिव स्वरूप से सबके साथी हैं, माया के भिन्न और निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वह अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वह भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुख और समस्त पापों का नाश और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के का गान करो और सदा ही अन्य भाव से ही शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो। हे मुने, सुनिए, तुम निरंतर ही उन्हीं का उपासना और ही उन्हीं का भजन करो, उन्हीं के यश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते हुए नारद जो शरीर, मन और वाणी का भगवान शंकर जी की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीव मंत्र कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दवान का ही बड़े बड़े पापों का क्षय पर्वक ही अनाय भस्म हो जाता है। ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूप नौका का आश्रय लेता है, वह संसार सागर से पार हो जाता है। संसार के मूल्यभूत उनके सारे पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूल्यभूत जो पात्र रूपी विषय है, उनका शिव नामक रूप से कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावानन के पीड़ित हो हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप दावगिनी से ही दग्ध होने वाले प्राणियों को उस शिव अमृत के बिना ही शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके
पूर्ववर्ती विद्वानों का यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा और उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का ही उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान से साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर ही जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदा शिव का भक्त भजन करो, नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत ही यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणाविंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थ में ही विचारों। मुने इस प्रकार ही परमात्मा शंकर के अनुपम ही महात्मा का दर्शन करते हुए अंत में काशी जो जाओ, वहाँ स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहाँ भक्ति पूर्वक विश्वनाथ मंदिर जी का दर्शन करके पूजन करो। विश्वनाथ जी के दर्शन करने से बहुत तुम्हारा मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाएगा और विशेष उनकी स्तुति वंदना करके तुम संशय में सहित हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी से विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय में बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रसन्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्त को में श्रेष्ठ हैं। वह तुम्हें बड़ी ही प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महत्तम और सतनामस्त्र सुनाएंगे। उन्हें आज से तुम शिवाराधना में तत्पर रहने के लिए शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण का वंदन और सत्वन करते ही वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महेश की जय। विष्णु भगवान की जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इस अध्याय में भगवान विष्णु जी ने मुनि जी को बोला कि आप शिव आराधना करो। आपके मन में जो संशय आ रहा, आपके मन में ये आ रहा कि आपने पाप कर दिया, अब आपका उद्धार नहीं, तो आप भगवान शिव की शरण में जाओ, उनके चरण मस्तक हो जाओ और सब कुछ अपना भगवान शिव को सौंप दीजिए, क्योंकि वही संसार के कर्ता धर्ता और रचिता और अविनाशी हैं। हे इसीलिए तुम उन्हीं का सिमरन करो, उन्हीं को ध्याओ। तो उनको ध्याने से वो हमारा मन शांत करेंगे और हर एक चिंता को दूर करेंगे और आपका उद्धार निश्चित है। बोलो शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इस कथा को सुनने और सुनाने वाले सभी भक्तों का कल्याण करना, अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज।